मौसम की आपदा के कारण हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। अगले साल की अपेक्षा फसल की पैदावार 35 से 40% है। हमारा सारा कार्य जो है इसी कृषि से ही चलता था। आज हमारी ये स्थिति है कि लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन भी चल रहा है और हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है और हमारा सारा कार्य जो है रुका पड़ा है, जो कि हम आगे नहीं कर सकते। सारी आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं। गेहूं की पैदावार बस बहुत अगले साल की अपेक्षा 30 से 40% है बस। हम लोग दिन घाटे में जा रहे हैं और गेहूं की औसत भी नहीं, ऊपर से बादल हो रहा है, गेहूं घर पे रखा हुआ, अगर भीग जाएगा तो हम लोग कहाँ से बेचेंगे। फिर और वो कहेंगे आपका गेहूं गीला है। हम लोगों का गेहूं गीले हैं और जो लोगों के घर पे आके ये लोग खरीद के ले आ रहे हैं सेंटर वाले, वो गेहूं गीले नहीं हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इनको मुंह में दाना डाल दें तो फिर गेहूँ हमारे सूख जाते हैं तुरंत। तो हम लोग कहाँ से किसान जीवित रहेगा। तरज पे हम लोगों का गेहूँ बिकना चाहिए, जैसे पंजाब में बिकता है। बिचौलियों को हटाया जाए बीच से तो डायरेक्ट हम लोगों का गेहूँ बिके तो हम लोग कुछ खुशहाल हो सकते हैं। नहीं तो अगर इसी तरीके से भी हमारे सेंटरों पे धांधली चलती रही और घूसखोरी हम लोगों से लेके गेहूँ तुलाते रहे तो हम लोग कहाँ से पनप पाएंगे। तो हम लोगों का बुरा हाल होगा। इस साल अपना गेहूँ की पैदावारी में बारिश वजह से गेहूँ एकदम से नष्ट भ्रष्ट हो गया है। फिर लॉकडाउन से कटाई भी नहीं सही रूप से हो पा रही है। गेहूं की फसल में कुछ अपना गेहूं झड़ नहीं पा रहा है। गेहूं की पैदावार बहुत घटी हुई है। रबी की फसल के धान के फसल के लिए फिर कोई किल्लत, बीज और खाद की भी किल्लत पड़ने की दिक्कत आ रही है। इसीलिए आग्रह है सरकार से मेरी कि जो गेहूं की फसल इसको कायदे से सरकार से नियमित से लिया जाए। लेके आए हैं गेहूँ का रेट क्या है? 1925 का। कुछ पहलेदारी आप देते हैं कि कौन करते हैं? पहलेदारी हमको देनी पड़ती है। कितने रुपए? 20 रुपये कुंतल। सरकार ने 1925 रुपया समर्थन निर्धारित किए हैं। तो क्या सर हर किसान तक वो 1925 रुपया जो है वो मिल पा रहा है, या जो लेवी पर किसान पहुंच रहे हैं उन्हें सर क्या किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कितनी कटौती होती है? 2 किलो अलग से खर्चा जाता है और उसका बोरी का अलग से लेते हैं। और बाकी जितने भी बिचौलियां हैं, ठीक है, जितने भी बिचौलिया वहाँ पर धान तौलते हैं। बाकी किसान तो वहाँ पे क्षेत्र का मान के चलिए आप 2% भी नहीं पहुँचता होगा। एक 2% पहुँचता होगा बस। वो भी हम लोग अगर संगठन से हैं तो इतना संघर्ष करके किसी को तौलवा दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं सर? जैसे आप गए वहाँ पे टोकन मिलता है, आप गए जब खतौनी ऑनलाइन कराए आप, उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। टोकन से फिर आपका नाम जैसे रजिस्टर पे लिखा जाता है तो मतलब उसको गैपिंग करके लिखा जाता है। उसके बाद बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है, वो जगह होती है बिचौलिया के लिए। जैसे सरकार ने आदेश किया कि एक दिन में, जैसे उनका मानक होता है कि 150 कुंटल धान या गेहूं तौलना एक दिन में, ठीक। उनकी तौल होती है 40 कुंटल, 50 कुंटल, 60 कुंटल। तो 90 कुंटल कहाँ जाता है धान भाई? ये ब्लैक मनी तो है भाई। रात में जो 90 कुंटल 100 कुंटल बचा वो आप जो है दलालों के माध्यम से ले रहे हैं और वही तौलवा रहे हैं। आप कहाँ जाता है? या फिर लिखा पढ़ी में कोई किसी किसान संगठन को या किसी सरकार को या किसी विधायक को मतलब कोई ऐसा आदमी हो जो प्रतिष्ठित आदमी हो, उसको आप किसी चीज का ब्यौरा देते हैं? किसी चीज का ब्यौरा नहीं देते हैं। केवल बिचौलियों का चलता है। बाकी किसान को समर्थन मूल्य तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर वहाँ भी धान तौलता तो उसमें भी कहीं खतौनी गायब हो जाती, कुछ गायब हो जाता है, उसका पेमेंट आते आते कहीं 20 से 25 दिन लग जाए। वहाँ से किसान 4 बार सेंटर का जो है चक्कर लगाता है, दिन में जाता है 4 बार, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को फोन करता है या फिर कहीं भी जाता है उसको जहाँ से सहयोग की आशा होती है, फिर हम लोग जाकर संघर्ष करें, उसके बाद आप उनका जो है गेहूं तौलें। तो ये सब चीजें गलत है ना सर। ये हम जानना चाह रहे थे कि जो 1925 रुपया समर्थन मूल्य है, इसमें क्या दिक्कत आती है? हर किसान वहाँ बेचने पहुँच पाता है? हर किसान जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं पा रहा है। में किसान के पास 5 कुंटल, 8 कुंटल, 10 कुंटल अगर बेचने को है तो वहाँ जा ही नहीं पा रहा है। वहाँ नहीं तो मार्केट में बेच दे रहा बिचौलियों के हाथ। और लेबियाँ सर, जो लेबी चल रही है वहाँ पर सर अब गए हैं कभी इधर जल्दी में?
हाँ, फिलहाल हमारे पड़ोस में जो चल रही लेवी वहाँ मैं तो गया हूँ एक बार। तो सर वहाँ से शिकायतें थोड़ा मिल रही थी कि ये 25 रुपया पल्लेदारी और वो हाँ, बोरा ये पल्लेदारी तो ले रहे हैं, पूरे जनपद में 25 रुपए कुंटल पल्लेदारी ली जा रही है। और सर सुना है कुछ बोरे भी जो मानक के हैं उससे अलग हट के लगाए गए, उनका नहीं, वजन मानक ज्यादा। क्या 41 किलो लेते हैं ना, जबकि 40-700 लेना चाहिए। हाँ 40-700 लेना चाहिए जी, 700 ग्राम की बोरी होती, लेकिन 1 किलो सीधे काटते हैं। अब सर अगर इस तरह से कहा जाए कि बस कुछ चुनिंदा किसान ही लेवी तक पहुंच पाते हैं। बस चुनिंदा किसान। जी जी, देखिए किसान 12 किसान छोटा किसान होने के कारण 5, 7, 8, 10 कुंटल केवल बेचने को हो रहा। इसलिए 5-7 कुंटल अगर ट्रैक्टर से ले जा रहा 10 किलोमीटर तो सोच रहा हमारा 1000 रुपये लग जाएगा, फिर 25 रुपए वहाँ पल्लेदारी ले रहे हैं। और अगर बगल के बाड़े पर वो कहीं बिचौलिए खाद दे रहा तो 1800 का दाम इस समय मिल रहा है। तो इसलिए किसान भी, और दूसरा ये है कि किसान को तुरंत पैसा चाहिए। बाराबंकी का किसान मेहनत खेती कर रहा, उसको डीजल लाना, खाद लाना है, तो उसको तुरंत पैसा भी चाहिए। अब लेवी डालने के बाद पैसा कब आएगा ये भी नहीं निर्धारित है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है।